नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आज मैं आपके समक्ष बात करने आया हूँ। शनि ग्रह जो है बहुत ही धीमी गति से चलते हैं, क्योंकि उनकी एक टांग लंगड़ा कर चलती है। बहुत ही धीमी गति के, सबसे धीमी गति के यही ग्रह हैं और एक राशि में 2.5 वर्ष संचार करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो आज मैं आपको बताने आया हूँ शनि ग्रह के बारे में कि शनि ग्रह जो अब वक्री चल रहे थे, वक्री मीन उल्टी दिशा में होने के कारण जिन जिन राशियों पर बहुत सारा अशुभ प्रभाव था पहले से ही, और अशुभता आ गई होगी। जब ग्रह पीछे चलते हैं तो और अशुभ हो जाते हैं। जहां उन्होंने फल देना होता है शुभ, तो वो शुभ नहीं मिलता है। चलिए, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं शनि ग्रह के बारे में। चलिए आइए पहले शनि वंदना कर लें। शनि मंत्र के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। इस मंत्र के उच्चारण से आपकी जो आत्मा से मंत्र उच्चारण होता है, वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो डायरेक्ट सीधा शनिदेव के चरणों तक पहुंच जाती हैं। अगर आप विधि पूर्वक अपनी आत्मा से मंत्र उच्चारण करते हैं तो शनिदेव आप पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। ये आप आजमाइश करके देख सकते हैं। अब अवश्य करिए इस मंत्र का उच्चारण। चलिए, अब मैं बताने जा रहा हूं, जो शनि वक्री दिशा में चल रहे थे, अब कुछ दिन पश्चात 23 अक्टूबर 2022 को 23 अक्टूबर 2022 को सुबह से ही वो मार्गी होंगे। वो स्वयं अपनी राशि मकर में संचार कर रहे हैं और अपनी ही राशि में वक्री हुए थे और स्वयं अपनी राशि में ही अब मार्गी होने जा रहे हैं। तो किन किन राशियों पर, देखिए, जो मेरा ये वीडियो है, जो मैं आपके साथ समक्ष चर्चा कर रहा हूं शनि ग्रह के प्रति, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा, ताकि आपको मालूमात हो सके किन किन राशियों पर, किन किन लगन पर शुभ प्रभाव होगा और किन किन पर अशुभ प्रभाव होगा। 5 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनिदेव की असीम कृपा बरसनी शुरू होगी। 7 राशियां ऐसी होंगी जिन पर उनका जो अशुभ प्रभाव होगा या कुछ हद तक कवर भी हो सकता है, वो होगा लाल किताब की रेमेडी से, लाल किताब के उपायों से। देखिए, आपको मालूमात ही है कि शनि ग्रह जो है, जब भी शनि का नाम आता है तो इंसान घबरा जाता है। जी नहीं, मेरी बातों पर विश्वास करिएगा आप कि घबराना कभी नहीं है। शनि देव तो एक नेक ग्रह हैं, दयालु हैं। वो दंड देते हैं हमारे कुकर्मों का। हम ही सूत्रधार हैं उसमें, वो नहीं है। वो तो देख रहे हैं कि आप किस प्रकार का कार्य करते हैं, किस प्रकार की आपकी नेचर है, किस प्रकार का आप दान पुण्य करते हैं, किस प्रकार अपने माता पिता से आप उनकी सेवा करते हैं या नहीं करते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और क्या नेचर है आपकी। झूठ बोलते हैं, प्रेम करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, पर स्त्री पर पुरुष से नाजायज संबंध बनाते हैं। तो ऐसी तरह की बहुत सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे ये आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत समझदार हैं। तो अगर जब भी हम शनि देव के विपरीत उनके जो कार्य करते हैं, उनका दंड हम भोगते हैं। तो हम, भगवान ने हमें मानव जीवन में इस धरा पर भेजा है बुद्धि के साथ। फुल बुद्धि है हमारे पास सोच समझने की। तो अगर जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो बहुत ही आपको फायदेमंद होगा। देखिए, मैं जो भी चर्चा कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजी कर ही कर रहा हूं। शनि ग्रह जो है सबसे धीमी गति के ग्रह हैं और नवग्रह में एक विशेष स्थान है उनका पूजा अर्चना का भी। बिना कुंडली के जो शनि ग्रह जो है, बिना कुंडली के आपके कुंडली में कहां कहां पर क्या क्या करेंगे, अब मैं वो बताने जा रहा हूं आपको।
23 अक्टूबर 2022 को सुबह के वक्त शनि ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं और कईयों को प्रफुल्लित करेंगे, कईयों पर अपना आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। चलिए सुनिए, आप अंत तक सुनते रहिए मेरा वीडियो, बीच में मत छोड़िएगा। तो मैं सारा बताने जा रहा हूं किस किस राशि लगन पर क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या आपको परहेज करने हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, तो कहां कहां पर ग्रह जो शुभ प्रभाव देने जा रहे हैं और कहां कहां पर अशुभ प्रभाव देने जा रहे हैं। मार्गी पर जैसे कोई काम रुका हुआ है तो अब काम रुकने बंद हो जाएंगे, काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको कई जो राशियां हैं जिन पर अशुभता आएगी, मैं रेमेडी अवश्य दूंगा, आपको उपाय जरूर बताऊंगा लाल किताब के, तो आप करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। चलिए सबसे प्रथम मेष राशि लगन। देखिए जहां पर इस राशि वालों को, लगन वालों को शनि देव की असीम कृपा बरसनी शुरू होगी। अगर आप लोहे का काम कर रहे हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, रेता बजरी का, सीमेंट का, लोहे का और बिल्डिंग मटेरियल का, या प्रॉपर्टी का काम करते हैं यहाँ पर, तो आपको शुभता की ओर शनि देव ले चलेंगे। यहाँ भी एक शर्त है शनि देव की, अगर आपने अपना व्यापार बढ़ाना है, मांस मछली का सेवन बंद कर दीजिएगा और शराब का भी सेवन बंद करना होगा आपको। जहां पर एक चीज और करनी होगी, आप यहां शनि देव ही मांग करते हैं, आपको शायद बड़ा अटपटा लगेगा। जहां पर शनि देव कहते हैं कि हे मानव, अगर मेरी कृपा दृष्टि लेना चाहते हो आप, जो मिलने वाली है अभी आपको 23 अक्टूबर 2022 से शुरुआत हो जाएगी आप पर, अगर आप चाहते हैं कृपा दृष्टि शनि देव की, तो नास्तिक बनना होगा, चालाक बनना पड़ेगा आपको। शनि की नेचर तीखी, तेज तरार। चालाकी मीन किसी से बेईमानी नहीं करनी है, चुस्ती से कार्य करना है, सचेत होकर काम करना है। जैसे एक नाग होता है ना, चारों तरफ घूमता देखता मेरे कोई अटैक तो नहीं करने वाला, उस तरह से। लेकिन आपको नास्तिक बनना होगा। जो आपके इष्ट हैं उनकी घर बैठ के अपनी अंतरात्मा से पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन धर्म स्थान की ओर ना प्रस्थान करें तो बहुत ही ज्यादा उचित होगा। शनिदेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं यहाँ पर। जितना आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपने काम बढ़ाना है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बातें। क्या है, जहां पर आप अगर अंधे व्यक्तियों की सेवा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भोजन करवाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको करवाते हैं, और मजदूर जो जिस समय वो बिल्डिंग बना रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, बड़ा ही हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, बड़ा बड़ा भारी भारी बोझा, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, उठाकर लेके जाते हैं, तो उनकी सेवा करिए, उनका भोजन करवाइए और उनका आशीर्वाद लेंगे, तो शनि देव की आप पर असीम कृपा होगी। इसी से ही हो गई, आपके कार्य बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके कई रास्ते खुल जाएंगे। जय शनि देव। चलिए आगे चलते हैं वृषभ लगन राशि की ओर। जहां भी शनि देव आपको आपका भाग्य खोलने जा रहे हैं, जो किवाड़ बंद थे आपके भाग्य के, अब वो खुल जाएंगे। वेरी सिंपल, क्या करना है आपने, शनि देव और से और अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। वेरी सिंपल एक रेमेडी। जैसे हम घर के छत पे फालतू सामान रख देते हैं, अरे जो रखा फेंक दिया वहां, जी हटा दीजिएगा। अगर शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो छत को नीट एंड क्लीन कर दीजिए, बिल्कुल सफाई कर दीजिएगा। कोई भी जंग लगा लोहा हो तो फौरन बाहर निकालिए, फेंक दीजिए, चाहे सेल करिए, जो भी करना है आपकी इच्छा है। और फालतू लकड़ी या कोई अधूरा खिड़की दरवाजा हो छत पर, या कोई भी घर के अंदर खिड़की दरवाजा अधूरा होगा, तो आपको वो लॉस दे सकता है। जहां आपको बेनिफिट मिलना है तो वो बेनिफिट रुक सकता है। वेरी सिंपल, आप इसको हटा दीजिए। जंग लगा सामान छत के ऊपर, छत को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करिए, साफ करिए, धोइए, चाहे आप खुद करिए या किसी से करवाइए। और खिड़की दरवाजे जितने भी होंगे घर के अंदर या छत के ऊपर, अधूरे खिड़की दरवाजे, चुगाठे लगी हुई हैं, दरवाजे नहीं, पल्ले नहीं लगे हुए, तो लगवा लीजिएगा। इसी से आपका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जो जजेस हैं, जो वकील हैं, जो सीए हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं,
वो प्रफुल्लित होंगे। उनके लिए शनि ग्रह जो है इस समय 23 अक्टूबर 2022 से बहुत कुछ देने वाले हैं आपको। शनि पूजा करिए, जितनी पूजा करेंगे उतना कम होगा। शनि मंदिर जाइए, वहाँ बैठकर शांति से शनि मंत्र उच्चारण करिएगा, उतना ही आपको लाभ की और आपके जितने कार्य रुके हैं वो संभव हो जाएंगे होने में, आगे की ओर तरक्की की ओर प्रस्थान करेंगे आप। अब आई बात हमारी मिथुन लगन राशि वालों के लिए, जहां पर कष्टदायक हो सकते हैं आपके प्रभाव जो मिलेंगे। मैं आपके होरोस्कोप में जो मिथुन लगन वाले हैं या राशि वाले हैं उनको प्रभाव मिल सकता है। सिर्फ क्या परहेज करना है, प्रथम मैं परहेज बता दूं आपको। सचेत रहना होगा। यहाँ पर शनि ग्रह आपको पेट के रोग देख सकते हैं, आपका ऑपरेशन हो सकता है। ये मत कहना कि मैं बता रहा हूं डर जाएं आप, जी नहीं। ऑपरेशन हो सकता है। उसकी वजह क्या होगी? अगर आप गाड़ी परचेज करते हैं, चाहे पुरानी चाहे नई, तो वो ना खरीदिएगा। उससे क्या एक्सीडेंट का आप पर प्रभाव आ सकता है। तो इसलिए मत खरीदिए। जो पुरानी गाड़ी उसको चलाते रहिए, वो भी सचेतता के साथ। अंधाधुंध गाड़ी नहीं चलानी है। अगर सड़क पार करते हैं तो सचेत होकर करिएगा। चोट लगने के आसार हैं, पेट के रोग होते हैं इसमें। तो अगर पेट का कोई भी सेहत के संबंधित ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप फौरन आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो सलाह लीजिएगा। शनिदेव जो हैं बहुत ही आप पर कृपा दृष्टि बसाएँगे अगर आप शनि के अगेंस्ट नहीं जाते। यहाँ नॉन-वेज ड्रिंक वगैरह ना खाएँ तो ज़्यादा उचित होगा। गाड़ी ना परचेज़ करें तो अगर सेहत खराब होने की आशंका बन जाती है यहाँ, तो इसलिए आप सचेत रहिए। देसी उड़द आप दान कर दीजिएगा। चलिए आगे कर्क लगन राशि वालों के लिए। यहाँ पर कुछ प्रभाव शुभ मिल जाता है। शुभ प्रभाव मिल जाता है अगर आप अपनी पत्नी से या पति के साथ झगड़ा नहीं करते हैं तो। आपसी सलाह से कोई भी कार्य करेंगे आपको बेनिफिट, जहाँ पर कोशिश करने पर। देखिए इंसान जो है कोशिश करने पर कोशिश करता है इंसान, घबराना नहीं है। आपको स्लोली इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। एक बांस की बांसुरी ले लीजिए, उसमें चीनी भरकर वीरान जगह में दबा दीजिए। इसी से आपके कार्य खुल जाएंगे और पति पत्नी आपस में झगड़ा ना करें, ज्यादा उचित होगा। सिंह लगन राशि वालों के लिए यहाँ बहुत सचेत होना पड़ेगा आपको। आपके दुश्मन जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं, आप पर केस पड़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा। क्या करना है? सिर्फ लेदर की आइटम नहीं खरीदनी है, गाड़ी परचेज नहीं करनी है। अगर जो भी लेदर की आइटम आपके पास पड़ी हुई है उसी से काम चलाइए, और ना ही आपने खरीदनी है, ना ही आपने गिफ्ट में लेनी है, ना ही किसी को गिफ्ट करना है। जूते जो पुराने हैं वो ही पहनते रहिए, अच्छा होगा। नहीं तो जहाँ जो रेमेडी है वो ज़्यादा नहीं मैं बता पाऊंगा, क्योंकि आपका होरोस्कोप देखना पड़ेगा। होरोस्कोप में आपके कहाँ पर शनि की वास्तव में क्या पोजीशन है, लाल किताब के वर्षफल में क्या पोजीशन है, वो सर्च मारकर हमें वहाँ पर परफेक्ट बताना होगा। लेकिन जहाँ पर आप सिर्फ आप लेदर ना खरीदिए, और लेदर की जूते नहीं लेने हैं, लेदर की कोई भी आइटम नहीं खरीदनी है, तो ध्यान रखिएगा। कन्या लगन राशि वालों के लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत जो पहले आ रही थी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दिक्कत थोड़ी सी बढ़ने से थोड़ा सा प्रभाव उनकी पढ़ाई की और खराब हो सकता है। मैं सिंपल उपाय बताऊंगा अभी स्टूडेंट्स के लिए। जहाँ आपकी संतान के साथ अनबन हो सकती है तो मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि बच्चों की पढ़ाई आगे होना चाहिए, उनको उत्तीर्ण आना चाहिए। देश का भविष्य हैं बच्चे। तो सुनिए क्या करना है यहाँ पर। साबुत बादाम ले लीजिए और शिवालय पर चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय। वहाँ बैठकर शिवलिंग के समक्ष प्रभु शिव की पूजा अर्चना करने से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तुला लगन राशि वालों के लिए जहाँ शनि देव आपको बेनिफिट देते हैं, जहाँ बेनिफिट देते हैं, प्रॉपर्टी बन जाती है कई बार। हाँ, बनी बनाई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने नींव खुदवाई, जमीन लेकर नींव खुदवाएंगे तो वो वहां पर लॉस आपको शनि ग्रह यहाँ दे सकते हैं। नींव नहीं खुदवानी है, बना बनाया मकान ले सकते हैं। अगर नींव खुदवाते हैं तो आपकी माता पर कष्ट, आप पर कष्ट आने की संभावनाएं बन सकती है यहाँ पर। तो इसलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखना है आपने। जहां पर क्या करना है, शराब की भरी बोतल भी नहीं रखनी है, खाली बोतल भी नहीं रखनी है। इतना प्रभाव है कि भरी बोतल तो भरी बोतल है, खाली बोतल तक नहीं रखनी है। जहां पर रखेंगे तो फिर लॉसेस हो सकते हैं, अदरवाइज आप बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आगे वृश्चिक लगन राशि वालों के लिए जहां पर शनि ग्रह आपको बेनिफिट देंगे।
भाई बहनों से विचारधारा अच्छी रहेगी, मित्रगणों से आपको बेनिफिट मिल सकता है, नई रास्ते खुलेंगे आपके कार्य के। जहाँ पर जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सीए हैं, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं और जजेस हैं, उनको उनके कार्यशैली में बढ़ोतरी मिलेगी। जो भी बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वहाँ उनको तरक्की मिल सकती है। जहाँ भी वही फल कि आप छत को साफ रखिए, नीट एंड क्लीन, जंग लगा सामान न रखें, आपके लिए उचित होगा। चलिए आगे चलते हैं धनु लगन के लिए। धनु लगन वाले जो प्राणी हैं, जहाँ पर धन की थोड़ी-सी कमी होती है, लेकिन जहाँ पर अगर आप आटे की गोलियाँ कौओं को खिलाते हैं, कौओं को भोजन देते हैं, तो आप पर काफ़ी शनिदेव का प्रभाव जो शुभ होना शुरू हो जाएगा। धन की कमी धीरे-धीरे जो हो रही थी, वो धीरे-धीरे हटनी शुरू हो जाएगी। शनि मंत्र उच्चारण करें, शनि मंदिर अवश्य जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं मकर लगन राशि में। मकर राशि में ही शनि ग्रह जो अपनी स्वयं की राशि में वो संचार कर रहे हैं और मार्गी होंगे। यहाँ पर गुस्सा आ सकता है, अपने कार्य में, बिजनेस में गुस्सा ना करिए, लेकिन प्रभाव आएगा। शनि ग्रह प्रभाव करते हैं, लाते हैं। तो इसमें कार्य जब भी रुके आपका, यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन गुस्से को डाउन करना होगा। एक एक सुरमे की डली ले लीजिए, वीरान जगह में दबा दीजिए। जब-जब दबाते जाएँगे, आपको बेनिफिट मिलता जाएगा, आपका जो कार्य है बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कुंभ लगन राशि वाले के लिए। जहाँ पर शनिदेव आपको बहुत कुछ देते हैं, बहुत ही मददगार हैं आपके लिए। ऐसी डेफिनेशन है लाल किताब के अकॉर्डिंग कि जब आप रात्रि को सोते हैं, सुनिए ध्यान से, अगर जब आप रात्रि को सोते हैं तो शनि ग्रह सात मुखी बनकर फन फैलाकर आपके सिर पर छत्र छाया करते हैं और आपकी सुरक्षा करते हैं। और क्या चाहिए? जिस पर मेहरबानियां बरस जाए शनि ग्रह की, कहते हैं ना, शनि देव जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, लेते हैं तो आपको पता ही है, रंग से राजा बना देते हैं, राजा से रंक बना देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि क्या करना है। जहां पर अगर आपने शनि ग्रह का वास्तव में उनका आशीर्वाद पाना है, वही बातें, दो ही बातें हैं, शराब, मांस, मछली का सेवन ना करें और पर स्त्री पर पुरुष से नाजायज संबंध ना बनाए, तो शनि कृपा होगी। शनि मंत्र जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपको शुभ लाभ की ओर आप प्रस्थान करेंगे। चलिए आखिर में मीन लगन राशि वालों के लिए, जहां भी शनि ग्रह कुछ हद तक बेनिफिट दे देते हैं, कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करना तो हमारा फर्ज है। जहां पर मैं एक उपाय बताऊंगा, ऐसी रेमेडी होगी, वो आपको बेनिफिट देगा। वो उपाय बड़ा सिंपल है, सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया उपाय है। मैं बताऊंगा अभी आपको। मैंने भी प्रैक्टिकल बहुत बार किया है। ये जितने उपाय बताता हूं ना आपको मैं, ये हम भी करते। जब हमारे परिवार में किसी के प्राणी पर ऐसे ऐसे प्रभाव आते हैं तो हम करते हैं, हम उससे बच जाते हैं अशुभ प्रभाव से, तो काफी हद तक बेनिफिट मिल जाता है। तो क्या करना है आपको? जो व्यापार में आपका जो ऑर्डर मिलना था वो रुक गया, या कोई पेमेंट आनी थी वो रुक गई, मिल जाएगी, चिंता ना करिए, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? क्या करना है आपने? छोटी सी बोतल में, चाहे बड़ी बोतल, आपकी श्रद्धा अनुसार सरसों का तेल जो प्योर हो, कच्ची घानी का हो, वो भर के ले जाइए। सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम देखिए, सूर्य उदय का टाइम क्या है आप जहां रहते हैं, नेट पे आजकल आपको उसका प्रावधान है, मिल जाएगा। उस स्थान पर वीरान जगह हो, उजाड़ जगह हो, कच्ची जमीन, पहले से ही निर्धारित कर लीजिए जगह जहां पर आपने जाना है। और जब सूर्य देव की पहली किरण निकले वहां पर, तो आपने, जैसे हम सूर्य देव को जल देते हैं ना, चढ़ाते हैं, उसी तरह आपने सरसों की तेल की शीशी जो है, वो तेल उनको अर्पित करना है, उस जमीन पर, धरा पर आपने उड़ेलना है। तो इससे क्या होगा कि शनि ग्रह की जो माइनस इफेक्ट है वो शुभता की ओर बढ़ जाएंगे, आपके लाभ हो जाएंगे, आपके ऑर्डर मिल जाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने प्रभाव बताया आपको शनि मार्गी मकर राशि में 23 अक्टूबर 2022 की ओर। तो आइए, मैंने ये आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। आगे भी शनि चर्चाएं होंगी, सभी ग्रहों की चर्चाएं होंगी, जहां पर आप जुड़ते रहिए मेरे साथ और आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। आइए शनि मंत्र का जाप करें। ओम प्राम प्रेम प्रोम स शनिश्चराय नमः।